नमस्कार किसान साथियों एवं पशुपालकों। आज का वीडियो देखो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अब बात हद से ज़्यादा आगे बढ़ने लगी है। किस चक्कर में भाई, पशुओं में बहुत ज़्यादा रोग, फसल में बहुत ज़्यादा रोग। हर महीने में 2 महीने बाद 3 महीने बाद आपका पशु बीमार हो जाता है। आपका नहीं मतलब हम सभी का। फसलों में मतलब बिना फंगीसाइड के, बिना इंसेक्टिसाइड के अपना काम चल ही नहीं पा रहा है। फसलों को हर 8 से 10-15 दिनों में कोई ना कोई रोग आता रहता है। जिनकी ज़मीनें अभी मतलब अच्छी हैं, जिनमें ज़्यादा समय खाद देते नहीं हुआ है, उनकी ज़मीनों को आप देखना और ऐसी ज़मीनों को देखना जिनमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड, फंगीसाइड एंड खरपतवारों का, फर्टिलाइज़र का बहुत जम के उपयोग हुआ है। दोनों फसलों में ज़मीन आसमान का अंतर होगा। भाई, फर्टिलाइज़र से हम फसलों का उत्पादन ले सकते हैं, पेस्टिसाइड फंगिसाइड डाल के हम अपनी फसलों को रोग से बचा सकते हैं, लेकिन 4 से 5 साल फिर इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी ज़मीन में, और जो ज़मीन में जो सूक्ष्म जीव है, माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, भाई वो मरने लगेंगे। फिर आप गोबर की खाद डालो। पशु रखते हैं हम किस लिए? गोबर हो जाए, अपना दूध बिक जाए, चलो ठीक है, अच्छा दूध खाने को मिल जाए। लेकिन पशु का भी तो दूध आ रहा है, वो अपना घर का दाना खा के आ रहा है। बाज़ार से भी मान लीजिए आप फीड ला रहे हैं, तो वो भी तो मतलब किसी नाज की, किसी अनाज की तो बन रही है। उनमें भी फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड डाले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं केमिकल्स उनमें भी है। तो किसान साथियों, समझने की ये ज़रूरत है कि हम खेत में लाके चलो कि गोबर की खाद डाल देंगे तो अपनी फसल अच्छी होगी, लेकिन उसके बाद में उत्पादन अच्छा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि गोबर की खाद डालने से फसल अच्छी नहीं होती। गोबर की खाद को हम डालते हैं या गोबर को हम अपने खेतों में डालते हैं, फिर उनको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो खाते हैं और फसल, और फिर उनका जीवांश बनाते हैं, और जो जीवांश होते हैं, जीव मर जाते हैं, फिर उससे कार्बन का निर्माण होता है। ऐसी कुछ प्रक्रियाएं होती है। तो जो कार्बन जो गोबर से बनता है वो फसल के लिए लाभदायक है। अब ये इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड डाल डाल के हमने जो सूक्ष्म जीव थे अपनी धरती में, वो तो मार ही डाले। गोबर की खाद आप देखना डालते हो, बेसिक बेसिक पड़ी रहती है, मतलब उस वो मिट्टी में तब्दील नहीं हुई, वो ह्यूमस में तब्दील नहीं हुई। ये कार्बन पदार्थ को हम डालते हैं तो ऑर्गेनिज्म खाते हैं, तो इनसे ह्यूमस बनता है, और ये ह्यूमस में सभी 17 पोषण जो होते हैं, पोषक तत्व वो होते हैं जो कि हमारी फसल को बेहतरीन, शानदार और जानदार बनाते हैं। खाने में पहला जैसा टेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है भोजन में? क्योंकि जो फसलें हम तैयार कर रहे हैं वो उर्वरक से कर रहे हैं। उर्वरक में क्या डालते हैं हम? डीएपी एंड नाइट्रोजन यानी यूरिया, कोई कोई पोटाश डाल देते। तो भाई 3 तत्व नहीं, 7 तत्व चाहिए फसल को, और जब वो 7 तत्व, 17 तत्व चाहिए फसल को, माफ़ कीजिएगा, तो वो 17 तत्व नहीं मिलेंगे तो फसल आपकी अधूरी रहेगी। हम डालते केवल 2 से 3 उर्वरक और सोचते बढ़िया फसल, 4 से 5 साल तक हमको इनको डालने से खूब उत्पादन मिलता है, लेकिन फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि अपनी उत्पादन भी कम होने लगा है, ज़मीन भी कड़क हो गई, ज़मीन में मतलब बहुत ज़्यादा रोग आने लगे हैं। और वही खाना, ये सब गेहूँ बोए हमने ना खेत में, गेहूँ खाएंगे, किसान अपन भी खाएंगे, किसान उगा रहा है, पूरी देश खाता है वो गेहूँ, तो बीमारियाँ कितनी गई। अभी जब से ये यूरिया डीएपी का इस्तेमाल होने लगा है, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, उसके बाद से ही बीमारियाँ ज़्यादा हुई हैं। पहले इतनी बीमारियाँ नहीं थी किसान साथियों, पशुपालक साथियों। अब चलो मान लो किसी किसान के पास 4 से 5 बीघा है या 4 से 5 एकड़ है, तो वो कुछ गेहूँ अगर उगा रहा है तो गेहूँ अपने पशु को भी खिलाता है, तो खिला भले ही रहा है, लेकिन उसमें भी तो फंगीसाइड, केमिकल्स, उर्वरक हैं, तो उससे पशु की इम्यूनिटी वीक हुई है, ह्यूमंस की इम्यूनिटी वीक हुई है, बीमारियां फैल गई हैं। तो सोचिए किसान साथियों, ये वीडियो में सिर्फ इतना ही मैं कहना चाह रहा हूँ कि मतलब चाहे पशुपालन हो और कृषि हो, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम पशु नहीं रखेंगे तो गोबर का उत्पादन खेत में नहीं होगा, तो मतलब गोबर हम खेत में नहीं डालेंगे, गोबर डालने से भी कुछ नहीं होगा। गोबर अगर वो ऑर्गेनिज्म है ही नहीं जो गोबर को खाकर अपनी फसल के लिए तत्व बनाएंगे, तो गोबर डालने से भी क्या होगा? तो उर्वरक जितना हो सके कम डालें, और
अपनी खेती में जीवामृत अच्छे से बनाएं। कई वीडियो मिल जाएगी जो कि लगभग आधी वीडियो में तो हर कुछ बता रखा है। जीवामृत अपने, अगर आपको जीवामृत के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। जीवामृत को हम बारिश के सीज़न में अपने खेतों में डाल देंगे तो उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने खेतों में हो जाएंगे अच्छे, क्योंकि वो जीवामृत में ही वो है। और फिर वो गोबर को सड़ाएंगे, गलाएंगे, फसल के लिए बनाएंगे हेल्थी। तो किसान साथियों बस यही कहना चाहता हूँ, उर्वरक का इस्तेमाल कम करना होगा। अपने जो प्रॉफिट था वो उर्वरक में चला गया। 1800 रुपये की DAP की बोरी हम एक बीघा में डालते हैं, 1 एकड़ में कोई डालता है, कोई 1 बीघे में डालता है। यूरिया की एक बोरी हम प्रति देते हैं, तो 2000 का खर्चा तो यही हो गया। फिर फंगीसाइड अलग, इंसेक्टिसाइड अलग, उसमें खरपतवार जो हर्बिसाइड होता है वो भी अलग। कितना खर्चा का, हकाई जुताई, ज़मीन कड़क हो गई तो 4 से 5 हकाई होती है, जुताई होती है, क्योंकि ज़मीन में ह्यूमस नहीं है। ह्यूमस क्यों नहीं है? कार्बन हमारे खेतों में कम हुआ। कार्बन, चलो किसी के पास ज़्यादा पशु है वो अपनी खेती में गोबर पर्याप्त मात्रा में डाल देता है, लेकिन पहले से उसने इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड डाल रखे हैं, तो वो गोबर को खाकर ह्यूमस बनाने वाले तो जीव है ही नहीं उसके खेतों में, तो वो गोबर पड़ा रहेगा, किसी काम का नहीं। गोबर किसी भी काम का नहीं है फसल के लिए। गोबर है काम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, जो माइक्रोब्स हमारी ज़मीन में थे पहले, अब नहीं है, क्योंकि हमने इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड डालकर उनको मार दिया। तो किसान साथियों समझिए, और आपको जीवामृत के बारे में जानना है तो मैं आपको एक अच्छे से वीडियो में दूसरा वीडियो बनाकर बता दूंगा कैसे आप बनाएं। क्योंकि देखो आपको यूट्यूब पे बहुत सी जानकारी मिलेगी, लेकिन सब भटका रहे हैं, क्योंकि जो बोलने वाले भाई उनको भी ऊपर से सपोर्ट है, उनको भी पैसा मिल रहा है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। जीवामृत पे वीडियो चाहिए तो मुझको बता देना, मैं बना सकता हूँ। बाकी अगर आपकी मर्ज़ी नहीं है तो मेरा भी कोई शौक़ नहीं है भाई, मेरे भी लाखों काम है, मैं भी अभी खेत पे हूँ, पानी चल रहा है। तो आप सोचा कि यार ये जानकारी मुझे पशुपालक साथियों को देनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद एक पशुपालक हूँ, एक फार्मर भी हूँ। मैंने 12th पास की, उसके बाद में कॉलेजेस में गया तो पढ़ाई छोड़ दी, मेरे को कुछ वहाँ पे मामला जमा नहीं, सब बकवासबाजी चल रही है। अगर हमने धरती को नहीं बचाया तो भाई कितने भी पैसे कमा लो, लगने आखिर में एंड में बीमारी में ही हैं। तो किसान साथियों ठीक है, मिलेंगे। अगर अगले वीडियो में आपने काफ़ी ज़्यादा कमेंट किए अगर जीवामृत के बारे में, तो उसके बारे में बता दूंगा कैसे उसको खेती में डालना है। क्योंकि हमारी ज़मीन अगर फर्टाइल हो गई तो हमको ना DAP डालना पड़ेगा। हाँ 2-3 साल तक कह सकते हैं, जो ज़्यादा सिंचाई वाली फसल है उसमें यूरिया देना पड़ेगा, लेकिन एक बार ह्यूमस की मात्रा अभी 0.3 है, अगर उसको 1% तक हम ले गए तो हमको कुछ भी नहीं डालना पड़ेगा। मैं आपको बोल दूं कि पानी भी आपको सिर्फ 1 से 2 सिंचाई कर सकते हो, करना हो तो, नहीं तो कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। अगर आपको जीवामृत पे वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा नेक्स्ट, कमेंट कर देना।